आने वाले समय में 2 एयरपोर्ट और बन रहे हैं जो एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सबसे अहम बात इस वक्त प्रदीप बत्रा जी की हो रही है। नमस्कार। उत्तराखंड में हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में एक बड़ा बदलाव हुआ, उसमें 5 नए चेहरों को मौका दिया गया। उसमें सबसे अहम बात इस वक्त प्रदीप बत्रा जी की हो रही है। आप लगातार 3 बार रुड़की से विधानसभा पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से आपने काम करे हैं विधायक के रूप में, उसको देखते हुए आपको मंत्री बनाया गया और बहुत अहम जिम्मेवारी आपको दी गई है। आपको मंत्री बनाया गया आईटी का, और आपके पास ट्रांसपोर्ट का भी आपको मंत्री बनाया गया है और इतना बड़े महकमे आपको दिए गए हैं। और जिस तरीके से आईटी और गवर्नेंस की बात हम कर रहे हैं, तो आने वाला भविष्य आईटी और गवर्नेंस का ही है। और अभी उत्तराखंड में बहुत सारे नए डेवलपमेंट हुए, जिस तरीके से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना 12,000 करोड़ का, तो उस पर बड़ी बात हो रही है। और भी तमाम मुद्दों पर, उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बातों पर बात हो रही है। मेरे साथ प्रदीप बत्रा जी है। सर, आपका तो हम देखते हैं कि एक लंबा राजनीतिक करियर है, और जो अभी हाल ही में एक बड़ी सौगात मिली है देहरादून को, एक एक्सप्रेस वे मिला है। दिल्ली पहुंचना अब आसान हो जाएगा और इससे हम कह सकते हैं कि पूरे उत्तराखंड में व्यापार के रास्ते खुले हैं। क्या बोलेंगे आप? सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा अपने संगठन का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का और अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धाम जी का, जिन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी और जो प्यार और आशीर्वाद उनका मिला। इस जिम्मेदारी को मैं साकार रूप से निभाऊंगा और सकारात्मक रूप से मैं सोचता हूँ काम करूँगा। और उत्तराखंड लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। उत्तराखंड आज देश का अग्रणी राज्य बनना है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली है, कार्यकुशलता है, वो मैं समझता हूँ कि वो अनूठी है। और जो निर्णय लिए जा रहे हैं उत्तराखंड के फेवर में, वो लगातार देश में मैं सोचता हूँ कई चीज़ें ऐसी हैं जो पहली बार हो रही हैं और हमारा पूरा जो प्रदेश है उसका अनुसरण कर रहे हैं। तो मुझे तो जिम्मेदारी मिली है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की। उसमें हम लोग लगातार प्रयास करें कि जो चारधाम यात्रा है हमारे लिए एक चुनौती है, हमारे लिए एक चैलेंज है, वो यात्रा सरल हो, सफल हो, सुगम हो। उसमें हमारे जितने यात्री हैं एक फील गुड की भावना लेकर जाएं और जो हमारा मूल मंत्र है अतिथि देवो भव, उस पर हम खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार बैठक चल रही है परिवहन विभाग की कि यात्रियों को दिक्कत ना हो। शटल सर्विस जो हमारी चलती हैं वो मूवेबल हो, जहाँ भी इसकी आवश्यकता पड़े वो शटल सर्विस हम लोग वहाँ से चलाएँ। ग्रीन कार्ड अवेलेबल हो हर बॉर्डर पे, जिससे कि यात्रियों को आगे जाके दिक्कत ना हो कि कहीं पर डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, रजिस्ट्रेशन दिखाना है, लाइसेंस दिखाने हैं। एक बार एक कार्ड लेकर आप पूरी यात्रा के दौरान आप लोग पूरे उत्तराखंड में भ्रमण कर सकते हैं। तो आपको मैं समझता हूँ कि समस्या नहीं होगी। तो ये सभी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने रोड सेफ्टी को लेकर जो हमारे ब्लैक पॉइंट्स हैं, जो हमारे कर्व्स हैं, जो हमारे लैंडस्लाइड हैं, सेंसिटिव जोन्स हैं, उन पर हम लोगों ने एक्स्ट्रा ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाई है, जिससे कि वहाँ यात्रियों को इंटीमेट किया जा सके कि ऐसे रास्ते पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे खतरा है या वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और हमारे जो हैवी ट्रक्स हैं उनको यात्रा के दौरान रोका जाएगा दिन में, ताकि हमारा जाम ना लगे। जो हमारी रोड्स हैं उन पर जो ट्रक्स हैं उनको रात को ट्रैवलिंग करने दिया जाएगा। दिन में हम लोग जो हैवी ट्रक्स जो हैं वो रोकने का प्रयास करेंगे। वो सभी प्रयास करे जा रहे हैं जिसमें कहते हैं कि यात्रा हमारी सरल तरीके से हो जाए और यात्रियों को दिक्कत ना हो। सर, आपके पास आईटी का डिपार्टमेंट है। जिस तरीके से एआई को लेकर देहरादून, और हम कह सकते हैं कि देहरादून में काम हो रहा है, उत्तराखंड में काम हो रहे हैं, ई गवर्नेंस की तरफ आप लोग बढ़ रहे हो, क्या बड़े इनिशिएटिव लिए गए हैं सरकार की तरफ से, और बतौर मंत्री आप इन कार्यों को कैसे देखते हैं, उसके बारे में? डिजिटल इंडिया को लेकर मैं सोचता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि भारत जो है वो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, तो इस बार हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और मैं सोचता हूँ कि इसमें भी उत्तराखंड जो है नंबर 1 आ रहा है। आज एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जो पहली बार उत्तराखंड में इनिशिएट हुई है। उसमें सभी जगह से ITs के डायरेक्टर्स और उसमें कहते हैं कंपनीज के सभी MDs वगैरह आए थे और उन्होंने साइबर क्राइम को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, AI को लेकर सभी चीज़ों के बारे में चर्चा हुई खुले मैदान में। और मैं समझता हूँ कि कभी कंपनियों को हमने इनवाइट किया है कि आप लोग उत्तराखंड में आए, उत्तराखंड में IT पार्क्स बनाएं, जैसे कि हमारा यूथ यहाँ पर रुके और यूथ को कनेक्टिविटी यहाँ पर मिले। जो लोग वर्क फ्रॉम होम दिल्ली गुड़गांव से कर रहे हैं वो लोग उत्तराखंड से करें। उत्तराखंड में क्लाइमेट भी है, उत्तराखंड में एटमॉस्फेयर भी है, उत्तराखंड में एनवायरनमेंट भी है काम करने के लिए। तो हम IT सिटीज़, IT जो हब्स हैं वो डेवलप करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और साइंस में हम लोग साइंस सेंटर बना रहे हैं जो हमारा अल्मोड़ा में, चंपावत में और देहरादून में बनकर तैयार हो गया है।
तो वहाँ पर भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने का विचार कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारे हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, 12th करते हैं, उनको AI के बारे में जानकारी हो, जी 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 उनको साइबर के बारे में जानकारी हो, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हो, जिससे कि आने वाला समय जो है वो हमारे लिए डिजिटल ही है और हम लोग डिजिट पे काम कर रहे हैं। तो इस और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ताकि जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारा जी जी स्कीम्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एक आम आदमी को भी ट्रांसफॉर्म करें हम जी जी डिजिटल इंडिया की तरफ। और पेपरलेस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जी ई सर। गवर्नेंस पे काम कर रहे हैं हम लोग। जितने भी भाग हमारे उत्तराखंड में हैं, सभी पेपरलेस काम करें, ई गवर्नेंस के तहत। सभी की वेबसाइट्स हों, सभी जो हैं जो ईमेल्स हैं उसके थ्रू काम करें। और इसमें हम लोगों ने काफ़ी सफलता हासिल भी करी है। आप देखिए विधानसभा हमारी जी आज सर। पेपरलेस हो गई है, हम लोग सारा एजेंडा उसमें आता है। कैबिनेट मीटिंग हमारी जी पेपरलेस हो गई है, सभी डाटा हमारे लैपटॉप पर आता है। तो सभी विभागों में, चाहे नगर पंचायत से लेकर नगर पालिका से लेकर नगर निगम से लेकर, सभी चीज़ें हम लोग ई गवर्नेंस के तहत उसको कर रहे हैं। सर, आप रुड़की से चुनकर आते हैं और रुड़की आईआईटी रुड़की के लिए विश्व भर में फेमस है। आईआईटी रुड़की जैसे और संस्थान उत्तराखंड में संचालित हो और जो एआई का पाठ्यक्रम है वो कैसे स्कूली शिक्षा से जुड़ सके, उसके लिए क्या आपका रोड मैप है, क्या बताएंगे? देखिए, आईटी को ट्रिपल आईटी करना है, और मैं तो रुड़की आईटी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। और बाकी हम लोग जो कनेक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, अपने जो सरकारी स्कूल हैं उनको दूर दराज के इलाकों पहाड़ों में कनेक्टिविटी मिले, उसके लिए हम लोग लगातार फाइबर्स जो बिछाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ पर फाइबर्स केबल नहीं डल सकते, वहाँ पर हम लोग लाईफाई के थ्रू कनेक्टिविटी पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर। तो मैं सोचता हूँ कि जब कनेक्टिविटी होगी तभी आप लोग जो है स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी आप सर। लोग कहते हैं क्लासरूम जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बना सकते हैं। जी तो इस सर। और हमारी सरकार काम कर रही है। मूवेबल लैब्स हम लोगों ने बनाए हैं, जिन सरकारी स्कूलों में लैब्स दिए हैं, तो बच्चे को प्रैक्टिकल करना है, अगर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करना जी है या जी फिजिक्स सर। का प्रैक्टिकल करना है, तो वो लैब में जाकर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जिससे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में भी हमारा काम चल रहा है। हमारा मकसद वही है, पर्पज़ वही है कि हर बच्चों तक सरकारी योजना का लाभ मिले, बच्चे हमारे ट्रेंड हों, बच्चे हमारे आज की नए भारत के बच्चे, नए भारत के बच्चे बने। और जो आने वाला लक्ष्य है हमारा आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, उस ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो 2047 विकसित भारत का है। जी सर, आप रुड़की से आते हैं तो रुड़की के मुद्दों पर बात करना बहुत ज़रूरी है। मानसून के दौरान देखा जाता है कि सिविल लाइंस, गणेशपुर और ये तमाम इलाकों में बहुत पानी भरता है। आप 3 बार से विधायक है। ड्रेनेज का जो सिस्टम है वहाँ पे माना जाता है कि अच्छा नहीं है। आपकी क्या प्लानिंग है? वो क्या वो ठीक हो पाया या आगे क्या प्लानिंग है मानसून से पहले? रुड़की में अगर हम 20 साल पीछे जाएँ तो तब से आज तक मैं सोचता हूँ कि रुड़की में बहुत काम हुआ है। वहाँ सीवरेज प्लान से जी लेके जी सर। ड्रेनेज प्लान से लेकर और वाटर पाइपलाइन सिस्टम, ये सभी काम हम लोगों ने एडीबी के माध्यम से वहाँ पर जी कराए जी। हैं। और सिटी में काफ़ी चेंज आया है। सिटी में हम लोगों ने जो रोड्स हैं वो 4 लेन हुई हैं हमारी, जो ग्रीनरी है, हॉर्टिकल्चर, उस पर काम हुआ है। जो हमारी कैनाल है, जो रुड़की की लाइफ लाइन है, कैनाल साइड ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया है। उसके साइड में पार्क बनाना, पार्किंग बनाना, उसको हम लोगों ने इनिशिएट किया है। और जो नया एरिया डेवलप हो रहा है, रुड़की के आसपास काफ़ी अर्बनाइजेशन हो रहा जी है, जी जी। पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और जी स्टेट के जी। लोग आकर वहाँ पर बस रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि वो कॉलोनीज में थोड़ा सा अभी वाटर लॉग की समस्या है, उसको भी मैं सोचता हूँ कि प्लान के तहत समाधान कर लिया जाएगा। क्योंकि अब हरिद्वार का पूरा एक मास्टर प्लान बन चुका है। जी जी अब जो सर। हज़ार्ड कॉलोनीज बन रही थी या जो अनडेवलप्ड कॉलोनीज बन रही थी, उन पर रोक लगाई जाएगी। मास्टर प्लान के तहत जो एरिया प्रिस्क्राइब्ड है टॉट जोन के लिए, जो एरिया कमर्शियल के लिए, जो रेजिडेंस पे, वहीं पर काम होगा। और एक रुड़की या पूरा जिला ही मैं सोचता हूँ एक अपने आप में एक डेवलप डिस्ट्रिक्ट बनेगा। सर, जिस तरीके से आप लोगों को बोल रहे हैं कि लोग लगातार आ रहे हैं, लेकिन एक आवाज़ ये भी निकल रही है कि लगातार यहाँ पे ज़मीनें खरीदी जा रही है। जो क्लाइमेट है देहरादून का, हम कह सकते हैं उत्तराखंड का एक शांत माहौल है। लगातार लोग आ रहे हैं, क्लाइमेट बदल रहा है, बहुत सारी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं। क्या सरकार उस तरफ भी ध्यान दे रही है? देखिए, हमारी सरकार द्वारा लगातार प्रयास करा जा रहा है, और उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भू कानून जो लागू किया है, वो कहीं न कहीं इस चीज़ को रोकेगा कि बाहर के लोग यहाँ पर जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ ना करें। जी तो जी मैं सर। चाहूँगी, और ये मास्टर प्लान जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया हरिद्वार के लिए और उधम सिंह नगर के लिए, वहाँ पर ये मास्टर प्लान के थ्रू मैं समझता हूँ कि जी सर। जो हमारे कानून बने हैं उसमें काफ़ी रोक लगेगी कि यहाँ पर जो अननेसेसरी ज़मीन की खरीद हो रही है वो ना हो, और जो भी सिटीज़ हैं हमारे, उनका जो स्वरूप है वो ख़राब ना हो। गो ग्रीन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जी बहुत सर। ज़्यादा कॉन्क्रीटिंग ना हो हमारे यहाँ। तो हम जो है जैसे हमारा ऊर्जा प्रदेश है, और कहते हैं ऑक्सीजन स्टेट हम लोग बोलते हैं, तो उसका स्वरूप बना रहना चाहिए। तो इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो है यहाँ पे ज़्यादा जो है कॉन्क्रीटिंग ना हो। सर, आप लगातार रुड़की से जीतते रह रहे हैं और बड़ा मार्जिन आपको हमेशा रुड़की के लोगों को आपको सपोर्ट मिलता रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं।
क्या वादे आपके रहेंगे जो 4 साल में आप काम कर पाएँ? कितना रुड़की की जनता को खुश कर पाएँ? जो आपका 1 साल का कार्यकाल बचा है, उसमें कौन से बड़े इनिशिएटिव लेने वाले हैं? आपको अगर दोबारा जनता आपको मौका देगी, तो क्या और बड़े काम आप रुड़की के लिए करेंगे? देखिए, विकास जो है वो बताने से नहीं होता, लोग उसको जी, जी। महसूस करते जी, हैं जी, सर। और लोग महसूस कर रहे हैं। जो हमारी सरकार काम कर रही है, जो हमारे धामी जी काम कर रहे हैं, उनकी कार्यकुशलता, जो कार्यशैली है, वो दिखाई दे रहा है। आप देखिए अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कॉरिडोर जी, इनोवेशन सर। किया, इकोनॉमी कॉरिडोर के साथ इकोलॉजी कॉरिडोर भी है। और जो हमारे धर्मरक्षक धामी जी हैं, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया और जो कॉरिडोर डाट काली मंदिर के लिए बनाया गया, जी, वो सर। अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि अपने श्रद्धालुओं के लिए, अपने भक्तों के लिए, कि हाईवे भी जो का तो चलता रहे, जी, डिस्टर्ब सर। ना हो। और हमारे जो श्रद्धालु हैं मंदिर में पूजा अर्चना करें, अनुष्ठान करें, लगातार वहाँ भंडारे होते रहते हैं। तो जी, मंदिर की जो आस्था है उसको भी बरकरार रखा गया है। बिना माँ के आशीर्वाद के कुछ नहीं है, माँ का आशीर्वाद बिना तभी ये बिल्कुल सर। जो कॉरिडोर है जो सफल बना। तो मैं समझता हूँ कि जो काम रुड़की में चल रहे हैं, जी। उनमें स्टेडियम से लेकर और हाईवे से लेकर, चारों तरफ स्पर रोड से लेकर, कहीं ना कहीं रुड़की को आज जाम से निजात मिली है। सिटी ऑफ ब्रिजेस भी रुड़की को कहा गया है। 3 जी, पुल सर। मेरे द्वारा बनाए गए हैं, जी। जिससे कि हमारा यातायात सुरक्षित रूप से चल सके। तो ये काम सभी, मैं सोचता हूँ कि लोगों के बीच में है और लोगों को दिखाई दे रहे हैं कि आने वाला समय उत्तराखंड का है। उत्तराखंड जो अग्रणी राज्य बन रहा है और हमारा रुड़की सिटी एक उत्तराखंड का प्रोमिनेंट जी, सिटी है, सर। तो उसको स्मार्ट सिटी के रूप में भी जाना जाएगा। जी, सर। मेट्रो वहाँ से चलेगी, सिटी बसेज वहाँ से हम लोग ई बसेज स्टार्ट कर रहे हैं, जो जी, लोकल सर। में चारों तो हाईवे से कनेक्ट होंगी। नया बस स्टैंड हमारे द्वारा प्रपोज किया गया। ये सभी काम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। मैं समझता नहीं हूँ कि लोगों को विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। हम लगातार कर रहे हैं, लोगों के संपर्क हमारा बना रहता है। और असली योद्धा वही है जो योद्धाभ्यास लगातार करता रहे और मैदान में रहे। तो हम लोग मैदान में हैं लगातार जी। 20 साल से, और मैदान में डटे रहेंगे। तो जो मैदान में डटा रहता है वो योद्धा कभी हारता नहीं। सर, ये आखिरी सवाल है। उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो गए। 25 सालों में उत्तराखंड बहुत बदला है। बीजेपी की सरकार की बात करें तो इस दौरान उत्तराखंड में विकास हम कह सकते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ा। इसके बावजूद भी ऑपरेशन आप पे सवाल उठाता है कि टेंडर्स में घोटाला हुआ है, नकल माफिया अभी भी सक्रिय हैं, कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप पे इतने सारे आरोप भी सरकार पे लगते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, डबल इंजन की सरकार है हमारे यहाँ जो काम कर रही है, और डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन से पहाड़ पे ट्रेन चढ़ गई, जी, सर। लोगों को दिखाई दे रहा है। जगह जगह हमारे स्टेशन बन गए हैं, चाहे जी। रुद्रप्रयाग हो, चाहे कर्णप्रयाग हो, चाहे ऋषिकेश से लेकर हमारे गोचर तक। और कनेक्टिविटी की बात करें तो हम लोग, हमारे जो लगातार हेलीपोर्ट्स बन रहे हैं, जी। हमारे जो हेलीपैड्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में आज हेलीपोर्ट बन गए हैं। और एक छोटे स्टेट में एक एयरपोर्ट देहरादून का हुआ करता था, आने वाले समय 2 एयरपोर्ट और बन रहे हैं, जो एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उनको अडॉप्ट कर लिया है। जी। चाहे हमारा पंतनगर का ग्रीन एयरपोर्ट बनना हो, चाहे हमारा पिथौरागढ़ में नैनी सैनी एयरपोर्ट हो, जी, सर। वो विकसित हो रहा है। डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से आ रही है। ये सब विकास का द्योतक है। जी, सर। आज हमारी यात्रा सर्दियों में भी चल रही है। हम लोग ग्रीष्मकालीन यात्रा और शीतकालीन यात्रा दोनों हमारे यहाँ चल रही हैं। हमारे यहाँ डेस्टिनेशन बन गए हैं वेडिंग के। लोग उत्तराखंड में चाहते हैं आज जी, शादी जी, करें। बिल्कुल ये सर। सब डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। जी। मैं बताऊँ कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है अनुराग हाँ। बातें करने के अलावा। तो जनता सब जानती है कि कौन कर रहा है, कौन करेगा। जो बिल्कुल। 25 साल है वो आगे 25 सालों में आगे होना है, जी। उसका रोड मैप बिल्कुल हमारे पास रेडी है। तो उनके पास ना कोई रोड मैप है, ना उनके पास कोई प्लानिंग है, ना उनका कोई विजन है, ना उनको कोई विजन है जिस पे वो काम करें। जी। मैं बताऊँ कि ये सिर्फ बातें और बातें रह जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और पहले से अधिक सीटों से सरकार बनाएगी। बिल्कुल। और इस समय जो वातावरण उत्तराखंड का खास तौर का चल रहा है, कांग्रेस में एक प्रकार की कलह देखने को मिल रही है, आपस में बड़ी गुटबाजी है, उसको लेकर क्या आप कहेंगे? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। परिवार की तरह हम लोग काम करते हैं, सब में प्रेम है आपस में, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सब एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो जहाँ प्यार है और जहाँ परिवार है, तो मैं सोचता हूँ कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तो हम तो अपनी जो हमारी पार्टी है उसको हम लोग लेकर चल रहे हैं, और सभी में एक सामंजस्य होना चाहिए। जी, और जी। दूसरों की बात मैं नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि जो हम लोग कर रहे हैं, हम उसको इनिशिएट करते हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और वसुधैव कुटुंबकम हमारा जो नारा है, हम लोग पूरे परिवार की तरह काम करेंगे, और अब टीम वर्क के तहत हम लोग काम करते जी। हैं। और हमारा यही लक्ष्य है, हमारा यही उद्देश्य है। जी, जी। तो प्रदीप जी, आपने इतना समय दिया सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और उत्तराखंड की जब बात आती है तो पुष्कर सिंह धामी का ज़रूर नाम आता है। जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। और जो इनिशिएटिव सरकार ने लिए, कोई सोच भी नहीं सकता। यूसीसी पहला राज्य, यूसीसी पर कानून बनाने वाला, लव जिहाद के ऊपर कानून बनाने वाला, और जो हम कह सकते हैं एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में जिस तरीके से मोदी जी ने देश भर में काम करे, उसी सेम पैटर्न पर उत्तराखंड में रातों रात चीज़ें बदलने का काम पुष्कर सिंह धामी ने करा है। और जिस तरीके से आप उनकी कैबिनेट में रह के, और अभी हाल ही में बहुत कम समय हुआ आपको मंत्री बने प्रदीप जी, हम देखते हैं कि आप काफ़ी एक्टिव और लगातार आप इनिशिएटिव ले रहे हैं। आपने बातचीत करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।